क्लेम्स और पेमेंट्स। बॉन्ड्स में आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड खरीदते हो, किसी को आप किसको सरकार को कर्जा देते हो, ट्रेजरी वाले जो बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो बोलते हैं जिन्हें। तो यूएस में जैसे इंडिया में होता है सरकार कर्जा लेती है आम पब्लिक से, ठीक है। उसमें जो गारंटी होती है वो सरकार की गारंटी होती है, वो सॉवरेन गारंटी होती है। तो उसके ऊपर देते हैं। कोई सरकार आपको कोई कोलेट्रल या कोई सोने के बेसिस पे नहीं रखती कि अगर आपका कल को सरकार डिफ़ॉल्ट कर गई तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसकी अपनी ट्रस्ट वाली गारंटी होती है। ये बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेजरी बिल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। वही पूछा है इस क्वेश्चन में कि भाई अगर डिफ़ॉल्ट कर गए वो, तो आप अपने क्लेम्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन तो ट्रस्ट ही था, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट की डेट है वो किसी हार्ड एसेट गोल्ड वगैरह से बैक्ड नहीं होते हैं। सिंपली किस पे बैक होते हैं, फेथ, ट्रस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको बॉन्ड का अगर कॉन्सेप्ट पता है, ट्रेजरी बिल का बहुत बार यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि या तो दोनों करेक्ट होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, या फिर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है लगातार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंडिकेटेड लैंडिंग। आपको नहीं पता है मान लो टर्म, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था सिंडिकेटेड लैंडिंग। ऐसे नई नई टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। आप पढ़िए फिर भी ऑप्शन, डरना नहीं है बस। स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि भाई सिंडिकेट का मतलब पता है आपको। सिंडिकेट में आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग मिलके कुछ करते हैं। सिंडिकेट आपने क्राइम में भी सुना होगा, क्राइम सिंडिकेट्स वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में। तो उस हिसाब से थोड़ा कुछ समझ में आया। अगली स्टेटमेंट पढ़ लो, सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। कोई भी अगर आप लोन देते हो तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक स्पेशल लोन बनाया जाए जिसमें कि एक ही बार लमसम में आप लोन दे दोगे, क्रेडिट लाइन नहीं होगी, ठीक है। मतलब कोई भी आपने बड़ा प्रोजेक्ट सुना होगा, तो वहाँ से आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है। कैन नॉट बी में जब ही सही हो सकती है जब थोड़ा लॉजिक हो। इसमें बिल्कुल ही इलॉजिकल है, क्रेडिट लाइन नहीं होगी कि आगे लोन नहीं ले सकते, एक बार में दे दो। तो वही जो मैंने अभी बताया कि ऐसे टाइप में या तो ये होगा कि दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर एक गलत होगी। तो एक गलत हमने निकाल ली, एक गलत निकाल लिया, आंसर आ गया। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी आंसर हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन हम देखेंगे, डिजिटल रुपी आरबीआई ने लॉन्च किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मान लो आपने नहीं पढ़ पाया किसी वजह से। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सॉवरन करेंसी है, आरबीआई ने इशू करी है, ठीक है। चलो भाई, लॉजिकल सी लग रही है थोड़ी स्टेटमेंट। दूसरी क्या है, लाइबिलिटी होगी आरबीआई की बैलेंस शीट पे। आरबीआई की कोई भी करेंसी आरबीआई रिलीज करेगी, लाइबिलिटी है। आप जाके आरबीआई को बोल सकते हो कि भाई हमें नॉर्मल करेंसी है, वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है। नोट आपका ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बैंक में जमा करके वो वापस मिल जाता है, थोड़ा अगर सॉइल्ड वगैरह होता है। हाँ, अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जब यूपीएससी ऑप्शंस दे रहा है तो एक ऑप्शन ऐसा होता है ना इलॉजिकल, जिसको आपको ढूंढना होता है, आंसर आ जाता है, आपको पूरी मेहनत करनी नहीं है। ये इनमें ट्रिक होती है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे ना, तीसरा ऑप्शन, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। है तो रुपी करेंसी है ना, ऐसी कोई करेंसी है जो अपने अपने आप ही इन्फ्लेशन कंट्रोल कर। इन्फ्लेशन एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करता है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई जो एक रिपोर्टर ने बोला था कि गवर्नमेंट चिप लगा रही है नोट्स में, है ना। ऐसी इलॉजिकल स्टेटमेंट आप हटाओगे ना, तीसरी स्टेटमेंट गई, थर्ड स्टेटमेंट आपकी हटी, तो एक ऑप्शन आपका हट गया। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि 2412 और 123। सिंपल सी बात है कि एक रुपये है तो सॉवरेन करेंसी होगी वो, आरबीआई इशू करता है रुपये को। डिजिटल रुपये आपको नहीं पता है, मान लो करंट भूल गया, आपको ये तो पता है रुपये कौन इशू करता है। डिजिटल रुपये भी आरबीआई इशू करेगा। आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो वन वहाँ से आ जाएगा। वन जैसे ही आएगा, वन आया, थ्री हटा, ठीक है। वन टू पे वन आ गया, थ्री हटा, तो ये इन दोनों में से एक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन लिख लो, फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट बैंक मनी और कैश। कोई भी मनी फ्रीली कन्वर्टेबल है, आप किसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आप उसको, डिजिटल मनी है तो आप वैसे भी ले सकते हो कैश में। तो 1 to 4 आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब इसमें डिजिटल रुपी क्या है, एक रुपी है, बस वो डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है। उस मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को बचाने के लिए, कैश टू जीडीपी रेशियो कम करने के लिए, और कुछ नहीं है अलग से। तो जो रुपी काम करता है वही काम इसके होंगे। इसमें क्या है, गौतम बुद्ध को एंशियंट टाइम्स में किन नाम से बुला सकते थे। इसमें क्या है ना, दो तीन ट्रिक्स इसमें लग जाएंगे। एक तो नाम को डिसाइफर कर लो, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते तो शाक्य मुनि उनका नाम होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तथागत बुद्धिज्म में जो लिबरेटेड होते हैं या फिर जो ट्रू वो होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रू गुरु टाइप बोल लो।
ये भी नहीं पता आपको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि शाक्य क्लैन था बुद्धा का। सबसे पहले बुद्धिज्म आप पढ़ोगे, सबसे पहली लाइन में ये लिखा होता है। ये पता, आपको ही पता है, यहाँ से 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब आपको 1 हटाना है। 2 और 3 की आपको चिंता नहीं, क्योंकि आपने 2 फिक्स कर दिया। 1 कैसे हटाओगे? नए पुत्ता आपको नहीं पता है। पहला एक तरीका यह है कि प्रीवियस ईयर अगर आपने किए हैं तो श्यादवाद, नयवाद, ये उनकी थ्योरी है जैनिज्म की, तो वहाँ से नए पुत्र ऐसे करके हटा सकते हो टर्म से। फिर भी नहीं आपको आ रहा है तो आप ये देखो, जिसने सेट किया है ऑप्शन 1 अलग से सेट किया है कंफ्यूज करने के लिए। 1 अलग से सेट किया है, यानी कि एक चांसेस ये भी, कई लोग 1 मार दें, कहीं नए पुत्ता पड़ा हो उससे, तो 1 एंटागोनिस्टिक है, इसलिए हो सकता है चांसेस कि 1 2 के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए उसने अलग से बनाया। तो जहाँ 1 2 के साथ आ रहा है एंटागोनिस्टिक है तो हटा दो, तो एक ही बचा जहाँ नहीं है, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।